सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ER. सर फिजिक्स क्लासेस में। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समरूप पृष्ठीय आवेशित खोखला गोलीय चालक के कारण विभिन्न स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना सिखाएंगे, जिसे EV संबंध से ज्ञात किया जा सकता है, जिसका जिक्र हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। EV संबंध से विभव पता हो तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। यदि विद्युत क्षेत्र पता हो तो विभव ज्ञात किया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, ये जो दिख रहा है O केंद्र वाले R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, जिसके पृष्ठ पर धनात्मक आवेश एक समान रूप से वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो पृष्ठीय आवेशित खोखला गोला के कारण बाहर के बिंदु पर, पृष्ठ के बिंदु पर, अंदर के बिंदु पर विद्युत विभव पता है हमें। यह चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो विद्युत क्षेत्र इस आवेशित गोलीय चालक के कारण यदि पता हो तो EV संबंध से विद्युत विभव बाहर के बिंदु पर, पृष्ठ के बिंदु पर, अंदर के बिंदु पर ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए, क्या हेडिंग लिया गया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज्ड होलो स्फेरिकल कंडक्टर। इसे हिंदी में कहा जा सकता है कि समरूप पृष्ठीय आवेशित खोखला गोलीय चालक के कारण विद्युत विभव। तो मेरे दोस्त, गोला के लिए मानना होगा तो क्या मानेंगे? तो गोला के लिए जो जो चीज परिभाषित होता है वो मानेंगे हम लोग। गोला का केंद्र परिभाषित होता, गोला की त्रिज्या परिभाषित होती है। तो मान लिया हमने, माना कि O केंद्र तथा कैपिटल R त्रिज्या वाले गोला के पृष्ठ पर धनात्मक Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। विभिन्न स्थिति में अलग अलग बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त, हम लोग को पता है बाहर के बिंदु पर विद्युत विभव, बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और अंदर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। और उस विद्युत क्षेत्र का उपयोग EV संबंध में करके बाहर, पृष्ठ और अंदर के बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए, केस फर्स्ट लेते हैं हम। यदि बिंदु पृष्ठीय आवेशित गोलीय चालक के बाहर हो तो विद्युत विभव, बाहर हो तो विद्युत विभव। तो मेरे दोस्त, अगर हम यहां पर कोई बिंदु दिखाते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु P है, तो यह बिंदु P इस आवेशित गोला के बाहर का बिंदु होगा। ये बिंदु P इस आवेशित गोला के बाहर का बिंदु होगा, क्योंकि केंद्र से बिंदु की दूरी त्रिज्या से अधिक होगी। केंद्र से बिंदु की दूरी त्रिज्या से अधिक होगी, जिसके कारण से बिंदु P आवेशित गोला के बाहर का बिंदु कहलाएगा। तो मान लिया केंद्र से बाहर के बिंदु P की दूरी r है। पृष्ठीय आवेशित गोला के केंद्र O से बाहर स्थित बिंदु P की दूरी कितनी है? r है।
और इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना, विद्युत विभव V इज इक्वल टू व्हाट, V का मान। तो मेरे दोस्त हम मानते हैं यहां पे, माना कि आवेशित गोला के केंद्र O से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है, बिंदु P की दूरी स्मॉल r है, जिस पर विभव भी ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त हम लोग जानते हैं कि बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर के क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है, के क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है। ये हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में कर चुके हैं। पृष्ठीय आवेशित गोला के बाहर विद्युत क्षेत्र E बराबर के क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है। आर क्या, आवेशित गोला के केंद्र से बिंदु की दूरी जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव। तो मेरे दोस्त ईवी संबंध से, क्योंकि बाहर के बिंदु पर हमें ई पता है, तो ईवी संबंध से ई पता होने पर हम विद्युत विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। तो किस संबंध से चलेंगे, ईवी संबंध से। ईवी संबंध से विद्युत क्षेत्र E बराबर माइनस dV बाई dx होता है, और यहां पर ये x दूरी को सूचित करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो देख लें यहां पे केंद्र O से बिंदु P की दूरी कितनी है, r, तो इसलिए x को रिप्लेस करना होगा किससे, r से। इसलिए मेरे दोस्त x टेंड्स टू r, तो ये हो जाएगा E बराबर माइनस dV बाई dr। हमें चाहिए क्या, विद्युत विभव भी चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग E dr इज इक्वल टू माइनस dV। तो मेरे दोस्त dV इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस E dr। हमें भी चाहिए, विद्युत विभव भी चाहिए, और हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ ईवी संबंध से dV। तो dV को क्या करें जो हमें भी मिल जाए। तो मेरे दोस्त दोनों तरफ समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना होगा, दोनों तरफ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो चलिए इसको नोट कर लें आप लोग, तब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया, चलिए मिटाते हैं इसे। ईवी संबंध का उपयोग करके आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको आगे दोनों तरफ समाकलन करने पर कर दीजिए समाकलन, इंटीग्रेशन dV हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन EdR हो जाएगा। और बाहर के बिंदु P पर E का मान कितना होता बताएंगे आप लोग, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। तो मेरे दोस्त dx का इंटीग्रेशन x होता, इसीलिए dV का इंटीग्रेशन कितना होगा, v होगा। ठीक है, तो यहां पर है क्या, इंटीग्रेशन dV। इंटीग्रेशन dV इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, v।
और ई का मान बैठाइए। देख लीजिए बाहर बिंदु P पर पृष्ठ आवेशित गोला के कारण ई का वैल्यू कितना है, KQ/r²dr, बिकॉज E इज इक्वल टू KQ/r²। नियत राशि समाकलन की विधि से बाहर हो जाएगा। ये जो समाकलन हो रहा है दूरी के सापेक्ष, देख रहे हैं किसके सापेक्ष, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसलिए डिस्टेंस के अलावा जितने चीज हैं यहाँ पर वो कांस्टेंट होंगे, और कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन के मेथड से बाहर हो जाता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर KQ कांस्टेंट है, ठीक है, KQ क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। तो बच जाएगा इंटीग्रेशन 1/r²dr। और बताएंगे आप लोग 1/r² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r पे पावर -2। तो मेरे दोस्त v बराबर हो जाएगा -KQ इंटीग्रेशन r पे पावर -2 dr। तो ये आपका पहले का चीज है, मिटाते हैं इसे। आगे फिर देखते हैं। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो चलिए -KQ, अब देखते हैं इसको। यहाँ x dx, ये इंटीग्रेशन x dx है, तो ये r dr है, ठीक है। तो x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x पे पावर, तो r dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे दोस्त ये किस पे पावर होगा, r पे पावर। n था तो n+1 पावर, और यहाँ पे पावर -2 है, तो इसलिए मेरे दोस्त ये होगा -2+1 डिवाइडेड बाई पावर n था तो n+1, और यहाँ पे n के स्थान पे -2 है, तो इसलिए डिवाइडेड बाई में होगा -2+1। तो बतावें ये कितना होगा, तो -KQ इंटू r पे पावर -2+1, तो -2+1 करोगे तो पावर -1 होगा, डिवाइडेड बाई -2+1 करोगे तो ये भी -1 होगा, ठीक। तो चलिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आगे होगा आपका KQ इंटू r पे पावर -1 को आप लिख सकते हो 1/r। तो मेरे दोस्त r पे पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/r। तो इसीलिए बाहर के बिंदु पर विद्युत विभव हम लोग लिख सकते हैं KQ/r। KQ/r ये कहाँ के बिंदु पर विद्युत विभव निकल गया, बाहर के बिंदु पर। किसके कारण, बाहर के बिंदु पर विभव मिला, ये हमें बाहर के बिंदु पर क्या मिला, विभव। किसके कारण, तो पृष्ठीय आवेशित खोखला गोलीय चालक के कारण। पृष्ठीय आवेशित खोखला गोलीय चालक के कारण ये विद्युत विभव हमें प्राप्त हुआ, जहां के क्या है बताएंगे आप लोग, कूलम नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, जिसका मान हवा में होता है 9 × 10 पर पावर -9 × 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यू क्या है, गोला के पृष्ठ पर आवेश। आर क्या है मेरे दोस्त, गोला के केंद्र O से बिंदु P की दूरी। आर क्या है, दूरी। अब भी क्या है, विद्युत विभव। अंदर या बाहर के बिंदु पर, तो बाहर के बिंदु पर विद्युत विभव मिल गया हमें। तो ये था आपका केस फर्स्ट, ठीक है। बाहर के बिंदु पर पृष्ठीय आवेशित गोला के कारण विद्युत विभव आप याद रखेंगे KQ/r। और K का मान आप ये भी जानते हो 1/4πε0 होता है, तो K के स्थान पर 1/4πε0 भी आप लोग रख सकते हैं।
तो क्या अंतर है तीव्रता E और विभव V में? तीव्रता E दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है और विद्युत विभव V दूरी r का व्युत्क्रम है। यहाँ r स्क्वायर है और यहाँ पर कितना है मेरे दोस्त? केवल r है। तो ये अंतर है। ये दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है पृष्ठीय आवेशित गोला के कारण बाहर के बिंदु पर E दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन बाहर के बिंदु पर विद्युत विभव दूरी का व्युत्क्रमानुपाती। किसका व्युत्क्रमानुपाती? दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बाहर के बिंदु पर विद्युत विभव किसके कारण? समरूप पृष्ठीय आवेशित खोखला गोलीय चालक के कारण। अब केस 2 करेंगे हम लोग पृष्ठ पर। बाहर के बिंदु पर देखा, अब कहां पर देखेंगे? पृष्ठ पर। तो चलिए केस 2 लेते हैं, मिटाते हैं इसे, नोट कर लीजिए। चलो ठीक। केस 2। केस 2 है आपका, यदि बिंदु P गोला के पृष्ठ पर हो तो क्या चाहिए हमें? विद्युत विभव। तो मेरे दोस्त, तो इस बिंदु P को हमें अब दिखाना पड़ेगा पृष्ठ पर। दैट मीन्स यहां पे अगर बिंदु P यहां हो तो हम लोग कहेंगे कि ये बिंदु P गोला के पृष्ठ पर है और केंद्र और बिंदु की दूरी को प्रायः हम लोग किससे सूचित करते हैं? स्मॉल r से। और देखने से पता चल रहा है कि ये केंद्र और P के बीच की दूरी कुछ नहीं, गोला का त्रिज्या होगा। क्या होगा? गोला का त्रिज्या। और गोला का त्रिज्या कितना है? कैपिटल R। तो मेरे दोस्त, हम यहां पर लिख सकते हैं पृष्ठ पर विभव के लिए दूरी R गोला के त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। केंद्र O से बिंदु P की दूरी R गोला के त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। चूंकि हम जान रहे हैं बाहर के बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर अभी जस्ट निकाले हैं KQ बाई स्मॉल r। तो अब मेरे दोस्त, पृष्ठ पर विभव V बराबर, तो क्या करेंगे? पृष्ठ पर विभव के लिए स्मॉल r की जगह पे क्या पुट कर देंगे? कैपिटल R। तो KQ बटा में कैपिटल R। तो ये आपका मिल गया पृष्ठीय आवेशित गोला के पृष्ठ पर विद्युत विभव। और इसमें देखेंगे आप लोग तो ये विभव क्या होगा? नियत, कांस्टेंट। क्यों होगा कांस्टेंट? क्योंकि ये भी जिन जिन पर निर्भर करता है उनमें से कोई बदलने वाला नहीं है, उनमें से कोई बदलने वाला नहीं है। इसलिए भी का मान भी पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर बदलेगा या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। ठीक है। दिए गए आवेश के लिए Q नियत होंगे, K ऑलरेडी एक नियतांक है, और पृष्ठ के कहीं का बिंदु ले लो, पृष्ठ के कहीं का बिंदु ले लो तो केंद्र से उस बिंदु की दूरी किसके बराबर होगी? गोला के त्रिज्या के बराबर होगी। गोला के त्रिज्या के बराबर होगी। इसलिए पृष्ठ के किसी बिंदु पर R भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये विद्युत विभव जिन जिन पर निर्भर करता है उनमें से कोई बदलने वाला नहीं है, जिसके कारण से पृष्ठ के बिंदु पर विद्युत विभव क्या होंगे? नियत, कांस्टेंट होगा। क्या होगा? नियत, कांस्टेंट होगा, नहीं बदलेगा। यदि आपसे पूछा जाए
कि पृष्ठीय आवेशित गोला के पृष्ठ के सभी बिंदु पर विद्युत विभव समान होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल समान होते हैं। पूछेगा क्यों समान होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि पृष्ठ के बिंदु पर भी जिन जिन चीज़ पे निर्भर करता है वो बदलने वाला नहीं है, जिसके कारण से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव भी एक समान होंगे, और एक समान होगा तो उसे क्या कह सकते हैं? नियत। ये पृष्ठ के बिंदु, तो के जगह आप क्या रख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हैं आप। तो इसमें क्या है, जहां के कूलम नियतांक है, क्या है मेरे दोस्त? ये कूलम नियतांक है, और इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हवा में, और वैल्यू इसका 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, क्यू क्या है? दिया गया आवेश, दिया गया आवेश है, और आर क्या है? गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या। ठीक है, किस गोला की त्रिज्या? जिस गोला पर आवेश है उस गोला की त्रिज्या। तो चलिए, ये आपका रहा पृष्ठीय आवेशित गोला के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान। याद रखेंगे ये सब, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आगे अब केस 3 लेते हैं कि यदि बिंदु P पृष्ठीय आवेशित गोला के अंदर हो। कहाँ हो मेरे दोस्त? अब बिंदु P पृष्ठीय आवेशित गोला के अंदर हो, तब विद्युत विभव क्या होगा? तब विद्युत विभव क्या होगा, ये ज्ञात करेंगे हम लोग। देखते हैं, केस 3 लेते हैं। अब नोट कर लें इसे। चलिए, ठीक है। अब केस 3 बाहर निकाल लिया, पृष्ठ पर निकाल लिया। अब आवेशित गोला के अंदर विभव ज्ञात करेंगे। केस 3 तीसरा केस, यदि बिंदु P गोला के अंदर हो तो क्या चाहिए? विद्युत विभव। तो मेरे दोस्त, अगर बिंदु को हम यहां पर दिखाते हैं तो ये बिंदु P पृष्ठीय आवेशित गोला के अंदर का बिंदु कहलाएगा, और अंदर के बिंदु पर ही विभव ज्ञात करना। तो बताओ, केंद्र O से इस P की दूरी कुछ न कुछ होगी या नहीं होगी? होगी। और केंद्र O से P की दूरी को प्रायः हम लोग किससे सूचित करते हैं? स्मॉल r से। बिंदु P और केंद्र की दूरी को प्रायः हम लोग सभी केसेस में किससे सूचित किया? स्मॉल r से। और अंदर का बिंदु ये इसलिए कहलाएगा क्योंकि केंद्र O से बिंदु P की दूरी त्रिज्या की दूरी से क्या होगी? कम। और त्रिज्या की दूरी से कम होगी, त्रिज्या से कम होगी ये दूरी, तो निश्चित रूप से ये कहाँ का बिंदु कहलाएगा? अंदर का बिंदु। कहाँ का बिंदु? अंदर का बिंदु। और आप याद करो, पृष्ठीय आवेशित गोलीय चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा कितना होता? 0। क्योंकि हम विभव यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं ईवी रिलेशन से, तो ईवी रिलेशन से ज्ञात करेंगे भी, तो हमें ई पता होना चाहिए, और ई हम आप लोग को बता चुके हैं कि आवेशित पृष्ठीय आवेशित चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो बताइए, क्या ये बिंदु P पृष्ठीय आवेशित चालक के अंदर है या नहीं है? तो बिल्कुल है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0। ये पता है हम लोगों को। तो हमें आगे क्या ज्ञात करना? V = व्हाट? तो मेरे दोस्त, अंदर के बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर कितना होगा? सॉरी, V नहीं, E बराबर कितना होता? 0। तब हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव V = व्हाट? तो किस संबंध से? ईवी संबंध से। किस संबंध से मेरे भाई? ईवी संबंध से। तो ईवी संबंध क्या कहता? E = -dV/dx।
और यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे किससे, r से, क्योंकि x यहाँ पे डिस्टेंस है और हमने O से P के बीच की डिस्टेंस को किससे सूचित किया, r से, इसलिए x को रिप्लेस करेंगे किससे, r से। तो हम लिख सकते हैं dv बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ई, और अंदर के बिंदु पर ई का मान कितना होता है, 0। तो dv बाई डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 0। ठीक है। अब मैथमेटिक्स का एक इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन माफ कीजिएगा, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है, चूंकि डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 जब सी क्या हो, नियत। सी क्या हो मेरे दोस्त, नियत। नियत राशि सी का अवकलन डी बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, डी बटा डी एक्स अवकलन को प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे दोस्त सी क्या है, नियत। नियत का अवकलन अर्थात नियत सी का डी बाई डी एक्स कितना होता है, 0। ये मैथमेटिक्स कहता है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। भौतिकी की भाषा ही क्या है, गणित है। तो मेरे दोस्त भौतिकी के चीज़ों को ज्ञात करने के लिए मैथमेटिक्स के हर एक फंडा का उपयोग किया जा सकता है यदि हमें आवश्यकता हो तो बताएं आप लोग। सी के स्थान पर डी बटा डी एक्स, यहां पर भी अवकलन है डी बटा डी आर। ठीक, तो सी के स्थान पे क्या है, भी। सी के स्थान पे क्या है मेरे दोस्त, भी है। तो निश्चित रूप से, और दोनों का नेचर सेम है, ये अवकलन भी 0 और ये अवकलन भी 0। तो सी नियत रहता है तो अवकलन इसका 0। तो निश्चित रूप से इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी नियत रहा होगा, तभी ये अवकलन कितना हुआ, 0 हुआ। तो मेरे दोस्त हम कह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कि नियत राशि का अवकलन 0 हुआ, तो यहाँ पर भी विभव का अवकलन 0 हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये विभव भी, सी के स्थान पर जो ये भी है, भी क्या रहा होगा, नियत रहा होगा। क्या रहा होगा, नियत। तो हम इस कॉन्सेप्ट के आधार पे कह सकते हैं कि यहाँ जहाँ भी क्या है आपका, नियत। भी क्या है, नियत। तो आप बताएं हमें, नियत विभव बाहर के बिंदु पर प्राप्त हुआ या पृष्ठ के बिंदु पर। तो मेरे दोस्त बाहर के बिंदु पर नियत विभव नहीं मिला हमें, कहाँ के बिंदु पर मिला, पृष्ठ के बिंदु पर। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं अंदर के बिंदुओं पर विभव भी बराबर क्या होगा, नियत। तो नियत कहाँ का विभव था, पृष्ठ पर का या फिर बाहर का। तो मेरे दोस्त कहाँ पर का है, पृष्ठ पर का। और पृष्ठ पर कितना निकाले हो, के क्यू बटा में आर, के क्यू बटा में आर। ठीक है। तो ये विभव क्या है आपका, नियत। क्या है, नियत, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पृष्ठीय आवेशित गोला के लिए पृष्ठ या अंदर का विभव नियत होता है, और वो कितना, के क्यू बटा में आर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां पे बनता है कि पृष्ठीय आवेशित चालक के अंदर तीव्रता 0 हो, विद्युत क्षेत्र 0 हो, तो विभव कितना होगा, 0 होगा या अशून्य होगा। तो मेरे दोस्त 0 नहीं होगा, अशून्य होगा, अर्थात कितना, के क्यू बटा में आर, नियत होगा। तीव्रता 0 हो तो अंदर के बिंदु पर विभव कितना, के क्यू बटा आर, और यह क्या है, नियत है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पृष्ठीय आवेशित खोखला गोलीय चालक के कारण 3 स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात किया, बाहर के बिंदु पर, पृष्ठ के बिंदु पर, अंदर के बिंदु पर। तो पृष्ठ और अंदर के बिंदु पर विभव का मान क्या होता, एक समान होता है, और वो कितना, के क्यू बटा में आर। और बाहर के बिंदु पर होता है के क्यू बटा में स्मॉल आर, और स्मॉल आर केंद्र ओ से बिंदु पी की क्या थी, दूरी थी। ठीक है।
तो बाहर केंद्र से दूर जाने पर विभव का मान घटेगा। विभव का मान क्या होगा? घटेगा। देख लीजिए, बाहर का बिंदु है, ये बाहर का बिंदु है, बाहर का बिंदु है। तो इन सभी बिंदु से एक दूसरे पर चलेंगे तो केंद्र से दूर जाएंगे, केंद्र से दूर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस का क्या होता है? विभव व्युत्क्रम होता है। तो विभव दूरी बढ़ने से क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गोला के पृष्ठ की ओर आएंगे तो विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि गोला के पृष्ठ की ओर आएंगे तो केंद्र से दूरी क्या होगी? कम होती जाएगी, और दूरी कम होगी तो विभव का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन कहाँ के बिंदु पर? अंदर नहीं, पृष्ठ पर नहीं, कहाँ के बिंदु पर? बाहर के बिंदु पर। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।